हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज सब्जेक्ट फिजिक्स कक्षा 12 चैप्टर प्रकाश में मेरा फर्स्ट क्लास है। मैं सुनील पाल सभी लोगों का फिजिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले प्रकाश होता क्या है, मतलब प्रकाश कैसे होता है, क्या होता है। तो इस प्रकार जनरली कह सकते हैं कि प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की भांति कार्य करता है जो किसी वस्तु पर पड़ता है। प्रकाश जब मान लीजिए यहाँ सन है, सूर्य की किरण या कोई प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, जब वहां पर पड़ता है तो वहां से टकराकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ता है। जब हमारी आंख की रेटिना पड़ता है तो हमें वस्तु क्या होता है, दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है। इसके बाद प्रकाश कितने तरह से होता है, मतलब प्रकाश जो है वो कितने तरह से होता है। तो प्रकाश जनरली दो प्रकार से होता है। एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक स्रोत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। प्राकृतिक स्रोत वाला जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है, इसको हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते, ये प्रकृति का ही रूप है। इसमें आपका आ जाएगा सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि, ये आपका है प्राकृतिक स्रोत। दूसरा इसके बाद है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत में आपका ये दो तरह का कृत्रिम स्रोत एक तरह से कहते हैं जो मानव द्वारा प्राप्त होता है, मानव निर्मित। इसके आधार पे दो प्रकार का होता है। एक होता है, इसी में आता है एक प्रदीप्त, एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त को इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस, और अप्रदीप्त में होता है आपका नॉन लुमिनस। प्रदीप्त में क्या होता है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश करती है, जिसको मानव बनाता है, इसमें स्वयं का प्रकाश होता है, वो आपका होता है प्रदीप्त। प्रदीप्त में आपका जैसे हो जाएगा आपका विद्युत बल्ब, एलईडी, मोमबत्ती, लालटेन, दिया, जो भी होता है ये आपका प्रदीप्त होता है, इसमें प्रकाश होता है। अप्रदीप्त में क्या होता है कि वे वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इसमें आपका हो जाएगा मेज, कुर्सी, दीवार, फर्नीचर, और आप कहेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा भी एक तरह से क्या है, अप्रदीप्त है। क्यों अप्रदीप्त है? क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य का प्रकाश दिन में होता है तो दिन में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और रात में उसी प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो इस तरह से आपका चंद्रमा भी क्या है, अप्रदीप्त है। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, चंद्रमा एक आपका प्रदीप्त है। इसके बाद आपका आता है नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट है इसकी नेचर क्या होती है, मतलब इसकी प्रकृति क्या होती है लाइट की। तो इतना हम लोग जान लिए। अब आते हैं अगला, इसी में है नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति तो जनरली अगर यहाँ पर देखा जाए, प्रकाश की जो प्रकृति होती है दो तरह से होती है। एक होता है तरंग प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति तरंग मान की जो किया गया है, तरंग मान की व्याख्या यहाँ पर किया गया है। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन इत्यादि। आगे चैप्टर में आएगा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन। तो ये सब की जो व्याख्या किया गया है, प्रकाश की प्रकृति को तरंग मान के किया गया है। दूसरा है कण प्रकृति। कण प्रकृति में क्या होता है कि प्रकाश की जो कुछ ऐसे टॉपिक है जिनकी व्याख्या जो है प्रकाश को कण मान के किया गया है, जिसमें आपका आएगा क्रॉम्पटन प्रभाव,
रमन प्रभाव, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, इसकी जो व्याख्या किया गया है प्रकाश की प्रकृति को कण मान के किया गया है। तो इस प्रकार आता। अब हम आगे कह सकते हैं कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है दो तरह से होती है, एक आपका कण की तरह होता है, एक तरंग की तरह होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसका मतलब जो प्रकाश की प्रकृति होती है द्वय प्रकृति, इसमें दो नेचर होता है, तरंग का और कण का। इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद आगे है कुछ प्रकाश के आधार पर कुछ वस्तुएं, प्रकाश के आधार पर कुछ वस्तुएं। इसके आधार पर तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार की वस्तुएं हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बॉडी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है कि वे वस्तु जिसमें सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश पड़ता है तो उसको पार कर जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा वायु, जल, कांच। इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो आपका हो जाता है, पार हो जाता है। कांच में दो तरह से होता है। आप कहेंगे कांच, एक कांच जो शीशा आप लोग देखते हैं उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होता है, उसे परावर्तित हो जाता है। उसके क्यों परावर्तित हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे देखेंगे तो आप रेड फास्फोरस का लेप लगा रहता है, ब्लैक रेड कलर का होता है। तो वहां पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होता है, आपका परावर्तित हो जाएगा। अगर उसके पीछे कोई लेप नहीं रहेगा, सिंपल शीशा रहेगा, तो उस पर सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश पड़ेगा तो उसको पार कर जाता है। दूसरा है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट बॉडी। ट्रांसलूसेंट बॉडी को इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी का मतलब इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, इसका कुछ भाग वो अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग उसको पार कर जाता है। इसमें आपका आ जाएगा तेल लगा कागज, कार्बन पेपर, या कोई बाटल है, बाटल में अगर पानी भरा है उस पर जब कोई प्रकाश डालेंगे तो कुछ क्या भाग करता है, अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग उससे परावर्तित होकर बाहर निकल जाता है। तो हो जाता है आपका दूसरी तरफ जो छाया बनेगा हल्का बनता है, तो होता है अर्ध पारदर्शी। तीसरा होता है ओपेक, इसको बोलते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जब उससे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसको पार ही नहीं कर पाता है, वहीं से परावर्तित हो जाता है, मतलब दूसरी तरफ उसकी छाया बन जाती है, हो जाता है ओपेक बॉडी। इसमें आपका हो जाएगा दीवार, लकड़ी, मेज, कुर्सी, जो भी आ जाएगा आपका अपारदर्शी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश के आधार पर तीन प्रकार की वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ये प्रकाशिक वस्तुएं हैं। इसके बाद अब आगे कुछ है कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो देखिए प्रकाश के गुण मतलब प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज होती है कितने तरह से होते हैं। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के निम्न गुण होते हैं, जिसमें से कई तरह से होते हैं। पहला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है लेकिन जब उसके मारे में कोई चीज आता है तो वहां से प्रकाश क्या होता है, टर्न हो जाता है, बैक हो जाता है या मुड़ जाता है, उस घटना को बोलते हैं विवर्तन। तीसरा है कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतने चाल से निर्वात में प्रकाश चलता है। चौथा है कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। कई नई बुक जो आई है उसमें 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगला है कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है किंतु अपारदर्शी माध्यम को नहीं पार करता है।
अगला है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब किसी वस्तु को पढ़ता है तो हमें वे वस्तुएं दिखाई देने लगती है, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है। तो ये सब प्रकाश के गुण हैं। इसके बाद आता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु को पढ़ता है तो क्या करता है, वहां से टकरा जाता है। मतलब कोई भी प्रकाश से कोई दर्पण वर्पण है, जब वहां से प्रकाश पड़ता है तो टकरा जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो अब हम पार्ट 2 में आपको आगे वाले चैप्टर में बताएंगे। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लास में होगा, जो भी होगा प्रकाश का परावर्तन पार्ट 2 में बताएंगे। इसी शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।